हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आया था कोई। गुड मॉर्निंग मैम। क्वेश्चन क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग साइलेंट ऑल ऑफ यू, सबको चुप हो जाओ। मैम व्हाट इज टेस्ट? म्यूट है, संवाद जाना। मैम व्हाट इज टेस्ट क्वेश्चन? मैम व्हाट इज टेस्ट क्वेश्चन? ये प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ यू, इतना बोलने का बीमारी है तुम लोगों को, इतना बोलते हो, कोई किसी और को बोलने का मौका नहीं देता, सारा बताता है। कोई पूछ रहा व्हाट इज टेस्ट क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग तो ऐसे होता है कि जैसे जब मन किया तब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग हम समझ गए, एक बार बोल दिया गया होगा। जो पीछे से ज्वाइन कर रहे हो तो एटलीस्ट बी साइलेंट, डोंट डिस्टर्ब, ट्राई टू लिसन। क्लास शुरू होता है कि हमको उसको म्यूट करना होता है, क्लास स्टार्ट नहीं होता है कि म्यूट करो। इतना बच्चा लोग चिल्लाता रहता है, कुछ समझ नहीं आता है। बच्चा ये नहीं समझता है कि मैडम अकेली हैं, उनको नहीं इस तरह से हम लोग चिल्लाएंगे तो किसको किसको हम जवाब दे, तुम लोग बता दो हमको, और हाउ टू आंसर यू। क्या हम लोग पर्सनली कांटेक्ट में है कि हम एक हेडफोन लगा के बैठे हैं और एक साथ 40 बच्चा चिल्ला रहा है, जिसको जो मर्जी आ रहा है चिल्ला रहा है, 100 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, और उसके बाद जिसको जो मर्जी आता है तुम लोग चिल्लाते हैं। पढ़ना नहीं है, ये तो है कि बस डिस्टर्ब करना है, क्लास किसी तरह से अपना करके और चल देना है। ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है जो इस तरह से हरकत कर रहे हैं। दे आर नॉट ज्वाइनिंग क्लास फॉर स्टडी, दे आर जस्ट डिस्टर्बिंग द होल क्लास। व्हाट इज दिस? जिसको देखो वही चिल्लाना शुरू कर देता है। मतलब म्यूट करिए तब आप लोग पढ़िए। एवरीवेयर आप लोग को पनिशमेंट देना है, थप्पड़ मारिए या आप लोग को डांटिए डपटिए, तब आप लोग रास्ते पे आइएगा, नहीं तो आप लोग बस वही करते रहिएगा। मैम क्वेश्चन क्या है, मैम ये क्या है, एकदम लगता है कि अभी मैम आई नहीं कि एकदम क्वेश्चन में आप लोग का तैयार बैठा हुआ है। कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई पूछ, जिसको जो मर्जी आ रहा है वो किए जा रहा है। दिस इज द क्लास एंड दिस इज योर एटीट्यूड of joining the class. That's very bad. ये बात समझ लो तुम, that's very bad. और आज का रिकॉर्डिंग तुम लोग क्लास से ओवर हो तो जरूर सुनना कि तुम लोग को क्या बोला गया है, और अपनी आवाज भी सुन लेना कि तुम लोग कौन कितना हल्ला करते हो। रिकॉर्डिंग तुम लोग को पूरा सुनना जरूरी है, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि टीचर क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे तो पढ़ाना ही पॉसिबल नहीं है। हर बच्चा बोलना शुरू कर देता है, हर एक बच्चा चाहता है कि एकदम चिल्लाते रहते हैं। ऐसे हाउ टू मैनेज समझ ही में नहीं आता, एकदम समझ में नहीं आया। एकदम मुंह बंद रखिए आप लोग, जिनको जो प्रॉब्लम होगा वो अपना बोलेंगे। आप लोग चैट बॉक्स में चैट करिए, हम सुन देख लेंगे, हम पढ़ लेंगे। आई डोंट वांट एनी क्वेश्चन। आप लोग हमको जो भी करना है चैट करके पूछिए, आपको बता दिया जाएगा। यू विल गेट द आंसर। यहाँ गुड मॉर्निंग का क्वेश्चन सब डेली बताया जा रहा है कि क्वेश्चन क्या है, उसमें डाला जाता है, स्नैप होमवर्क में डाला जाता है। आधा बच्चा देखता ही नहीं स्नैप होमवर्क को, जिसको जो कल हम तो अपर्णा मैडम का 7D में वॉइस मैसेज है कि आप लोग तुम लोग स्नैप होमवर्क नहीं देखते हो क्या, और उसके बाद भी बच्चा चिल्ला रहा है कि क्या क्वेश्चन है, क्या है, कैसे होगा कैसे होगा। अरे क्या होगा कैसे होगा, कौन सा ऐसा ये पढ़ रहे हो, डेली बताया जा रहा है कि दीज आर द रूल्स, दीज आर द रेगुलेशन, यू हैव टू फॉलो, बट यू आर नॉट लिसनिंग बिकॉज यू डोंट हैव टू लिसन। तुमको सुनना ही नहीं है, तुमको सिर्फ एक नंबर बढ़ा देना है कि मैम हम भी क्लास में थे, बस, उसने ज्यादा कोई मतलब नहीं। जिनको प्रॉब्लम होगा वो सीधा डायरेक्ट चैट बॉक्स में हमसे चैटिंग करेंगे, बोलेंगे नहीं हमको नहीं सुनना है। कम से कम देखेंगे ना कि कितना बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, कितना बच्चा अटेंशन ले रहा है। और क्लास ज्वाइन करिए, चैट में गुड मॉर्निंग लिखिए, बोलने का जरूरत नहीं, थोड़ा देर मुंह बंद रखिए, 10 मिनट गुड मॉर्निंग ही चलता रहता है।
40 मिनट का क्लास है, उसमें 10 मिनट गुड मॉर्निंग मैम होता है, ज्वाइन करने के साथ सब मूड खराब कर देते हैं। वन ऑफ द पार्टिसिपेंट वाज आस्किंग दैट कि 7E के मॉनिटर का नाम तो आपने हमने देखा, मॉनिटर का इसलिए किया गया चैट बॉक्स में उसको मैडम गया। और आज का पोर्शन होगा, आज का सेकेंड राउंड का है, आज का पोर्शन होगा चैप्टर 1, 3 और 18 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 1, 3 एंड 18 से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। बी अवेयर, हमेशा ही तैयार रहिएगा आप लोग कि हाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ग्रुप के हिसाब से अपना जवाब दीजिएगा। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू पार्टिसिपेट प्रॉपरली और लर्न द मैनर। पढ़ाई तो पूरा हो ही चुका है, उसमें आप लोग का चिल्लाना पोर्शन क्या है, पोर्शन क्या है, डेली पढ़ रहे हो फिर भी पोर्शन चाहिए। पूरा बुक ही पोर्शन मान के चलो कि हाँ पूरा बुक हमको पढ़ना है। अब तुमको बोलना चाहिए कि मैम हम कहीं से भी आंसर दे सकते हैं, तो डेली पे एक आदत पड़ा है, मैम पोर्शन क्या है, पोर्शन क्या है, दैट इज द पोर्शन। नाउ come to the point. Yesterday we were doing our state government, and today also yesterday I have taken a class test of 10 marks. आज भी लेंगे इसका, लेसन 19 है, 18 का ऑलरेडी आई हैव टेकन द क्लास टेस्ट। जितना टेस्ट में आप लोग क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उतना भी पढ़ करके आज के क्विज में आइएगा तो काफी होगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बिकॉज हमको लगता है कि वी हैव टेकन, आई हैव टेकन 4 राउंड्स ऑफ द क्लास टेस्ट, 4 राउंड ऑफ द क्लास टेस्ट आई हैव टेकन फ्रॉम चैप्टर 18, एंड नाउ this is our state government. Our state government, be ready for our state government. I have taken 2 or 3 days nation great ruler. 12 question I have given you. Define constitution, define preamble, what is the universal aid franchise, what is operation blackboard, which system creates social division in the nation, who has given a speech in the Constituent Assembly on 25th November 1949, what is the minimum age to be a voter in India, Rahul has written a letter to whom, or what is community according to the preamble, who is constituting India into a socialist, secular and democratic republic. तो आंसर डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, सेट ऑफ रूल्स। आप लोग क्वेश्चन समझ, जैसे कल पूछा गया था कि रिलीजियस लीडर को उसने क्या करे, तो उस समय तो आपका सीधा बुक में दिया है, अब्बासी खलीफ हैज रिक्रूटेड तुर्क्स एज देयर बॉडीगार्ड एंड सोल्जर्स। तो आपका सीधा दिया, जो तुर्क्स को जो रिक्रूट करते थे वही लोग उनके सबसे बड़े। बाद में जब खलीफ वीक हो गया तो दे हैव द तुर्क्स हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ independent or free from them, and they have established their own state, जिसमें कि आपका वो मोहम्मद गोरी भी था, गोर का रहने वाला, मोहम्मद गजनी भी था, वो गजनी का he wants to make गजनी a hilly state, जो आपका आंसर भी, that is your answer also। तो उसमें कोई भी जो 7D का जब राउंड आया था तो 7D का कंफ्यूज हो गया, क्वेश्चन ही लगता है समझने में आप लोग को दिक्कत हुआ, या आप लोग को कोई वॉइस प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये भी हो सकता है, इट मे बी। नाउ चिल्ड्रन, तो अभी लेसन जब क्लास ओवर हो जाएगा तो लेसन 1, 3 और 18 सारे लोग देखेंगे, अपना बैठकर पढ़ेंगे। दिस इज योर वन। एंड yesterday we have studied about our state government. There are states in India, or the union list, the state list and the concurrent list, legislative council, legislative assembly, unicameral and bicameral. And the legislative council, the members of the how they are elected, they, और उसके बाद जो है आपका the minimum age to be the member of the legislative council, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। Today we have to study function of the state legislature. State legislature क्या क्या काम करता है, that is हम लोग को ये पढ़ना है। We have to study state legislature. Now children, the state it makes law, क्या करता है, ये law बनाता है। It makes law for the state on the subject mentioned in the state list and the concurrent list.
ये जो है जो सब्जेक्ट जो मेंशन रहता है स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट पे, उस पे लॉ बनाता है। इट पासेस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो एनुअल बजट भी पास करता है। इट कीप्स ए चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स of the state. The money bill can also be introduced in the legislative assembly. When a bill is passed by the state legislature, it is sent to the governor for consent. मनी बिल भी स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है, लेकिन बहुत सारा बिल है, मनी बिल भी उसमें का एक है। ये नहीं समझे कि सिर्फ मनी बिल ही वहां से पास होता है। देयर आर ऑल जितना भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं पूरे लोगों के फॉलो करने के लिए, वो वहीं से पास होते हैं। और जब पास हो जाता है कोई भी रूल, जब पास हो गया तो उसको गवर्नर को भेज दिया जाता है कि आप इस पे देख लीजिए और कंसेंट अपना करिए कि यस आप ये काम करना है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर जो चुने जाते हैं, जो एमएलए, वो लोग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भी भाग लेते हैं। और मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन इंडिया जो चुने जाते हैं तो उनको मतलब पीपल ऑफ इंडिया ही चुनते हैं, हम ही लोग चुनते हैं, लेकिन हम लोग उसमें डायरेक्ट वोटर नहीं रहते हैं। उसमें डायरेक्ट वोटर हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जिनको हम लोग चुनते हैं। तो इस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव दोनों रहते हैं, एमएलए और एमपी दोनों मिल करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने वोट दे करके चुनते हैं। या आप लोग जब 8 में जाइएगा तो प्रेसिडेंट पढ़ना भी है उसमें, तब आप लोग उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। नाउ चलिए द गवर्नर। The governor, that is राज्यपाल, is appointed by the who is the governor of the बिहार। किसी को आ रहा है तो वो चैट बॉक्स में हमको करके तुरंत बताएगा, चैट बॉक्स में बोलेगा, चिल्लाएगा नहीं। आई डोंट वांट शाउटिंग। क्लास को थोड़ा क्लास बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए, मेक योर क्लास अ क्लास। सीखिए कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन द क्राउड में बैठना है तो हमको कैसे करना है, ये सीखिए। और जिनको भी आता है वो चैट बॉक्स में चैटिंग करके हमको बताएंगे कि हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार। और इसको अलग से देख कर नहीं, आंसर अगर आता है तो, और नहीं आता है तो वेट करिए, एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल टेल यू। क्लास जब खत्म होगा बीच में हम बता देंगे आप लोगों को। नाउ यस, अनन्या हैज गिवन मी द आंसर, फागू चौहान, अनन्या 1, एंड आई थिंक अनुराग हैज आल्सो गिवन। और एक और कोई दिया था जिसका आया था, फागू चौहान नहीं है, फागू चौधरी हैं। वो जो है फागू चौधरी हैं, चौहान नहीं है, फागू चौधरी, नॉट चौहान। यस, ओके, फागू चौधरी, चौहान नो, चौधरी। यस, नाउ like the president of, sorry, the president, the for 5 years normally the governor does not belong to the state where he is appointed। गवर्नर जनरली उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं जहां उनको, जैसे फागू चौहान जो है वो बिहार के नहीं है, कहने का मतलब ये जनरली वो लोग बाहर के कोई होते हैं। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरीड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर वेयर द रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब कहता है कि जो राज्य का जो ये होता है वो गवर्नर के नाम पे चलता है, लेकिन मतलब ऐसा माना जाता है कि राज्य का हेड जो है कौन है, गवर्नर है, लेकिन एक्चुअल में मतलब जो पावरफुल कौन होता है, चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। द पावर ऑफ गवर्नर, गवर्नर के क्या क्या पावर होते हैं, ही अपॉइंट्स, हो गया सो देख लिए, अनुराग आनंद आई हैव सीन, हमने आपका नाम भी लिया था, हर्षराज आई हैव सीन, जो भी आप लोग बंदा, हाँ। नाउ चैट का मतलब अब एकदम लगातार चैटिंग अब हो गया, फागू चौधरी बोल दिया गया। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट, द गवर्नर अपॉइंट्स टू द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोएलिशन एज द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर ही जो है लीडर चुनते हैं। यही चीज जो है सेंट्रल में भी होता है, जो मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाई हिम ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। फिर चीफ मिनिस्टर जो बताते हैं उसको वो मंत्री के रूप में मान लेते हैं और उनके नाम का अनाउंसमेंट करते हैं कि ही द मिनिस्टर। ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द हाई ऑफिसेज इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। और हाई ऑफिस में मतलब गवर्नमेंट के जितने भी हाई ऑफिशियल हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, मतलब
ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी होता है वो गवर्नर के नाम पर होता है। ही कैन एड्रेस समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करते हैं, समन करते हैं, बुला भी सकते हैं, डिसॉल्व मतलब उसको भंग भी कर सकते हैं। Every bill which the state legislative assembly passes become a law only after the consent of the governor। और जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिस बिल को भी पास करती है वो तभी पास होता है जबकि गवर्नर उस पर ओके कर देते हैं, कंसेंट ऑफ द गवर्नर। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर कैन आल्सो इशू एन ऑर्डिनेंस भी ये कर सकते हैं। व्हेन द ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक तरह का छोटा सा वो फॉर सम पीरियड ऑफ, मतलब एक ऑर्डर होता है कि कैसे काम करना है या किस लॉ में क्या क्या हिसाब से हम लोग को कैसे करना है। वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, जबकि गवर्नर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज रहता है स्टेट में उस समय, या जब स्टेट लेजिस्लेचर जो है सेशन में नहीं रहता है तब उस समय। सेशन में नहीं रहता है तो उसका मतलब हुआ कि इलेक्शन अभी नहीं हो रहा है या देर हो रहा है तब। अदरवाइज ये जो है ऑर्डिनेंस, मतलब ऑर्डिनेंस वो कर सकते हैं लेकिन उसका जो टर्म्स कंडीशन है वो यही रहता है। एवरी विल the governor can reduce or pardon the punishment awarded to a criminal under the state rule के हिसाब से। pardon मतलब छोड़ देना, reduce मतलब कम करना, किसी का मतलब किसी क्रिमिनल को अगर सजा मिली है तो उसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। The governor also has some discretionary powers which he has can excuse on his own without the advice of the chief minister। अब गवर्नर के पास कुछ और भी पावर होता है जो कि वो बिना चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पूछे हुए भी कर सकते हैं। अब वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल द रिकमेंडेशन फॉर द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। एग्जाम्पल में कहता है कि प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये बताना। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर। और यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली और ये है पुडुचेरी है, अंडमान एंड निकोबार है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली, दामन एंड दीव एंड लक्षद्वीप है एडमिनिस्ट्रेटर, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है। डू यू नो सी राजगोपालाचारी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया फॉर 20 मंथ। सी राजगोपालाचारी को पूरा नाम था चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। वो जो है इंडिया के फ्री इंडिया के मतलब स्वतंत्र लास्ट जो गवर्नर जनरल जो इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश थे, उनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। और जब इंडिया फ्री हो गया तो एक इंडियन को गवर्नर जनरल बनाया गया और उनका नाम रखा गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आफ्टर हिम द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वाज अबॉलिश्ड एंड, और उनके बाद जो है ये जो है गवर्नर जनरल का टाइटल खत्म कर दिया गया और उसके बदले में अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए गए। ये कहना का यहाँ पे है। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ। चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन है? द चीफ मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर को कहता है कि वो सबसे ज्यादा फंक्शनरी मतलब इम्पोर्टेंट है। एंजॉय द रियल एग्जीक्यूटिव पावर, वो जो है रियल जो पावर होता है एग्जीक्यूटिव उसको एंजॉय करते हैं। ये एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो एक लिंक की तरह गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में काम करते हैं। फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या क्या काम है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। एडमिनिस्ट्रेट मतलब राज मतलब काम करना, और मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर मतलब एग्जीक्यूट लॉ एंड डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट। और जो लॉ को एग्जीक्यूट करना मतलब बनाना, डिसीजन और उस डिसीजन को जो मतलब पालन करना, और डिसीजन जो यूनियन गवर्नमेंट जो करती है और लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉ को बनाती है उसको, और यूनियन गवर्नमेंट भी जो लॉ को बनाती है उसको पालन करना और उसको रूल फॉलो करवाना। फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द स्टेट एक्टिविटी, स्टेट कैसे काम करेगा उसके लिए फॉर्मुलेट मतलब बनाना, फॉर्मूला बनाना। गिव्स एडवाइस टू द गवर्नर, गवर्नर को एडवाइस देना मतलब उनके मतलब जो काम करेंगे क्या काम करेंगे ये भी बताना। और मेक्स लॉ with the help of the state legislature based on state list and the concurrent law। और स्टेट लेजिस्लेचर में लॉ भी बनाना मतलब उसमें कौन सा सब्जेक्ट रहता है जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में दिया हुआ रहता है वही। डू यू नो देयर आर 610 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया which are administered by their representative respective state and union government। The union territory, जब किसको the areas directly administered by the union government are called union टेरिटरी। जो डायरेक्ट उसको मतलब
कहलाता है, यूनियन सरकार उसको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, केंद्र शासित राज्य। दे आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, दामन एंड दीव, चंडीगढ़, दिल्ली, अब इसमें लेह लद्दाख का भी नाम आ जाएगा, आया हुआ है, मतलब 7 के बदले अब हम लोग 8 इसको। सच एरियाज आर स्मॉल इन साइज एंड पॉपुलेशन विद द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली। अब कहता है कि ये एरिया जो है मतलब साइज में बहुत बड़े स्टेट नहीं है, छोटे छोटे होते हैं। द कैपिटल, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है और इंडिया का कैपिटल भी है, तो दिल्ली में 2 तरह के रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, एक स्टेट के भी और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। It is now called National Capital Area, NCT Delhi. It enjoys a special status, unlike other union territories, where the administration is under the lieutenant governor or a chief commissioner only. Delhi has an elected assembly and a council of ministers headed by the chief minister as well as a lieutenant governor. अब दिल्ली को कहता है कि एक वहाँ पर दिल्ली का क्या है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो आप लोग को भी बताया, और एक काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर, जैसे वहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर बैजल में वो है। नाउ डू यू नो द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडजॉइनिंग एंड यूनियन टेरिटरीज को भी। अब मतलब जो स्टेट के गवर्नर को, मतलब यूनियन टेरिटरीज को भी चलाने के समय उस गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। एंड द लास्ट पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 162, ये थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का जरूरी है। और यहाँ पर दिया हुआ है, आपके जिनके पास बुक है बुक खोल कर बैठे होंगे जरूर थोड़ा ध्यान देंगे। और मेरे ख्याल से अब तो सबके पास बुक होगा, क्योंकि स्कूल में अनाउंसमेंट भी हो गया, बुक आ भी चुकी थी, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव द बुक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इंडिया इज अ फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया क्या है, संघ है और एक सेंट्रल, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है। आप कैसे देखिए, डीप रूटेड, नीचे से देखिए ग्राम पंचायत। अब ऊपर से भी अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि सबसे ऊपर हेड से लेकर के पैर तक, अपने बॉडी को अगर हम लोग वहां पे रखते हैं तो हेड से लेकर पैर तक ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो नर्व्स के थ्रू होता है, ये तो साइंस में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो इसी तरह से जितना भी हम लोग यहाँ का जो फेडरल सिस्टम है, तो सेंट्रल जो चाहती है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का भी आप लोग स्पीच वगैरह कभी सुनते होंगे या नहीं सुनते हैं तो सुनिएगा, कि हर गरीब तक पहुंचा दे। तो उसमें देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ देखिए जो आपका चार्ट एक बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल नेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है, पूरे ऑल कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव उसमें काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट फॉर द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए काम करती है और मतलब पूरे स्टेट के लिए काम करती है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो आप लोग विलेज का पढ़े हुए हैं, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू, हर स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है और हर डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एक डीएम होते हैं, ये तो आप लोग पढ़े हैं। और उसके बाद जो है गांव में का जो, और उसके बाद जो है वहां पर एक डीडीसी भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या कहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाते हैं। उसके बाद जो है ब्लॉक में बीडीओ होते हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लेके हो गया डीडीसी और उसके नीचे बीडीओ, और उसके विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायत जो ब्लॉक लेवल पर, फिर आगे जाकर ब्लॉक लेवल और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल, स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल। यही हम लोग यहाँ का काम का, दीज आर द सिस्टम which works in India, in your country India. Now children, I want to take a one word test, so all of you share your screen with me and open your copy. All of you share your screen with me and open your copy. I think all of you are listening what I am speaking. Share your screen with me. अपना स्क्रीन मेरे साथ शेयर करिए। All of you share your screen with me and be ready. रेडी हो जाइए टेस्ट के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम एज to be a member of the legislative council? What is the minimum age
to be a member of the Legislative Council? This is the question number 1 of the today test. What is the minimum age to be a member of the Legislative Council? What is the minimum age to be a member of a legislative council? Now, question number 2. Question number 2 is, who makes law for the state on the who makes law for the state on the subject mentioned in the state list and concurrent list? Who makes law on the subject mentioned in the state list and the concurrent list? Question number 3. Who appointed the governor? Who appointed the governor? Who appointed the governor? Governor is appointed for how many years? Governor is appointed for how many years? Now, who gives advice to the governor? 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 Who formulate policies for the state activities? Who formulates policies for the state activities? Who formulates policies? Question number 7. Which areas are directly administered by the union government? Which areas are directly administered by the union government?
Which areas are directly administered by the union government? Now, who was the last Governor General of Free India? Name the Indian पहले इसका दो क्वेश्चन होगा. Name the Indian who was the last Governor General of Free India. Name the Indian who was the last Governor General of Free India. या name the last Governor General of Free India क्वेश्चन करिए. Name the last Governor General of Free India. फ्री इंडिया का मतलब हो गया कि इंडिया के फ्रीडम के पहले आप लोग को बताए थे ना कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसीलिए फ्री इंडिया का इसमें ऑप्शन है आप लोगों को. हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. एंड which government act for the whole nation? Which government act for the whole nation? Which government act for the whole nation? The maximum strength of a state legislative assembly can be. कहाँ तक कितना होना चाहिए? The maximum strength of a state legislative assembly can be नाउ चिल्ड्रन. इस लेसन से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया. आज का मिला करके 20 क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया. नाउ ईच मार्क्स आज के टेस्ट का भी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोग को. आज के टेस्ट का भी जो भी है और स्क्रीन शेयर करिए. मैक्सिमम बच्चे अपने साथ स्क्रीन शेयर करिए. आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि बाद में बच्चे देखते हैं क्लास छोड़ना शुरू कर देते हैं. नहीं है कि कितने बच्चे क्लास में बचे हुए हैं. सो प्लीज ऑल ऑफ यू एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सुन लीजिए. आज फिर से 3 बजे आप लोगों का को ज्वाइन करना है जूम मीटिंग को अब क्विज के लिए, ऑनलाइन क्विज के लिए. और इस आज का चैप्टर है लेसन 1, 3 एंड 18. सो ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेम्बर. एंड जब के जिनका भी होगा वो चैट बॉक्स में जा करके आंसर करेंगे. अभी का जैसे आपका क्लास है अभी हमने म्यूट नहीं किया हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्लास बहुत अच्छे से जा रहा है. दिस आई लाइक. इसी तरह से आप लोगों को रहना चाहिए. नेक्स्ट अब आप लोग का जो है क्वेश्चन का आंसर देखिए. व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? 30 इयर्स. 1 मार्क्स दे दीजिएगा अपने आप को. 30 इयर्स. क्वेश्चन नंबर 2. हु मेक्स लॉज फॉर द स्टेट on the subjects and mentioned in the state list and the concurrent list? State legislature. State legislature. स्टेट लेजिस्लेचर इसका आंसर होगा. इसका आंसर होगा स्टेट लेजिस्लेचर. हु अपॉइंट द गवर्नर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट. इसमें आप कुछ लिखना नहीं, सिर्फ आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना है, नथिंग एल्स. आपको कुछ नहीं लिखना है.
नथिंग एल्स, आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखना है इंडिया। नेक्स्ट है गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5 years. Governor is appointed for how many years? 5 years. Who gives advice to the governor? Council of Ministers. वो ठीक है, प्रेसिडेंट लिखे ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जरूरत नहीं, प्रेसिडेंट आपने लिख दिया, अपने कंट्री में प्रेसिडेंट ही होते हैं, उसमें कोई बहुत जरूरत नहीं, हमने बोल दिया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हु गिव्स एडवाइस टू द गवर्नर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Who formulate policies for the state activities? Council of Ministers। दोनों का आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों का आंसर सेम है, एक ही है। क्वेश्चन नंबर 7, which areas are directly administered by the union government? Union territories। Union territories। Name the last governor। Question number 8, name the last governor general of free India। C Rajgopalachari। C Rajgopalachari। Question number 9, which government act for the whole nation? Central government। Question number 9, central government। Question number 10, the maximum strength of a state legislative assembly can be? 500। 500। अपने आप को हर राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स दे दीजिए, तो 10 मार्क्स का है, और इस लेसन का हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिया। तो अगर ये आप लोगों का मतलब टेस्ट में आएगा या कहीं भी आएगा, तो अब लॉन्ग आंसर का आप लोग को प्रैक्टिस करना है, और बाकी तो हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो आप इतने क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे, और हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गॉट अपने पास रखेंगे, क्योंकि हम भी रिकॉर्ड रख रहे हैं, उस रिकॉर्ड के हिसाब से उस बच्चे का एक्टिविटीज को हम काउंट, आई विल काउंट। सो प्लीज इसको मजाक में नहीं लीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे, और फिर 3 बजे हम लोग मिलते हैं, और ऑल द बेस्ट। यस अनन्या, थैंक यू, तुमने कहा। ऋषभ राज भी बोल रहे हैं, वैष्णवी, सृष्टि सिंह, वैश्वी सागर, सूर्यांश, और कौन कौन है कैमरा शेयर कर, जो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? शौर्या स्वराज, राजवीर, यस,